अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, जब भी कोई मुजरिम पकड़ा जाता है तो इसे क्राइम के मुताबिक सज़ा दी जाती है। कई जुर्म इतने संगीन होते हैं कि इनके लिए सज़ाए मौत का ऑर्डर दिया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सज़ाए मौत के वक्त कहे जाने वाले अनयूजुअल लास्ट वर्ड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, कार्ल पैंजराम। दोस्तों, कार्ल एक अमेरिकन सीरियल किलर था। इसने कई चोरियां, रेप और मर्डर किए थे। इसे 1930 में गिरफ्तार किया गया था। अपने जुर्म को कन्फेस करते वक्त इसने बताया कि ये 22 लोगों को कत्ल कर चुका है और इसने 1000 से ज़्यादा लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया है। और इसका ये भी कहना था कि उसे इन सब क्राइम्स पर ज़रा भी अफसोस नहीं है। ये दुनिया के सबसे ढीठ क्रिमिनल्स में से एक था। 5 सितंबर 1930 को इसे फांसी का हुक्म सुनाया गया और जब इसे फांसी देने के लिए लेकर जाया गया तो ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट था और इसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। कार्ल के आखिरी अल्फाज ये थे कि बास्टर्ड्स, जल्दी करो और मुझे फांसी लगा दो। तुम लोग इस तरह टाइम वेस्ट कर रहे हो। इतनी देर में तो मैं 10 लोगों को मार देता। कार्ल सच में एक ईवल था। नंबर 7, आंड्रे चिकाटिलो। दोस्तों, आंड्रे एक क्रिमिनल था जिसका ताल्लुक यूक्रेन से था। ये एक सोवियत सीरियल किलर था। इसे 1990 में रशिया के अंदर अरेस्ट किया गया था। इस मॉन्स्टर ने 52 औरतों और बच्चों को कत्ल किया था। ये 1978 से लेकर 1990 तक लगातार वारदातें करता रहा था, लेकिन आखिर एक गलती की वजह से ये पकड़ा गया था। 1994 में इसे रशिया के अंदर मौत की सजा सुनाई गई। इसके संगीन जुर्म के लिए ऑर्डर दिया गया कि इसके सर में गोली मारकर इसे हलाक किया जाए। फरवरी 1994 में जब इसके सर पर बंदूक रखी गई तो इसके आखिरी अल्फाज ये थे कि मेरे दिमाग को गोली मारकर ब्लो ना करो। जापानी गवर्नमेंट मेरा जीनियस माइंड खरीदना चाहती है। वेल, ये सुनते ही इसे गोली मार दी गई थी। ये वाकई में इस सजा का हकदार था। नंबर 6, रॉबर्ट ड्र्यू। दोस्तों, रॉबर्ट का ताल्लुक अमेरिका के इलाके टेक्सास से था। इसे 1983 में एक 17 साल के लड़के का गला दबाकर उसे कत्ल करने के जुर्म में पकड़ा गया था, लेकिन रॉबर्ट का कहना था कि उसने ये जुर्म नहीं किया। इस बात का कोई फिजिकल प्रूफ भी नहीं था, लेकिन रॉबर्ट इसकी मौत के वक्त वहां मिला था, इसीलिए इसी पर ही कत्ल का इल्जाम था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक बच्चे को मारने के जुर्म में मौत की सजा सुना दी थी। इसे 1994 में लीथल इंजेक्शन से एक्सिक्यूट किया जाना था। मौत से पहले इसने अपने 4 दोस्तों को बुलवाया और इसके लास्ट वर्ड्स ये थे कि मैं अपने खुदा से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मुझे खुदा से मिलने की कोई जल्दी नहीं है। याद रखना, ये डेथ पेनल्टी एक मर्डर है। इस केस से रिलेटेड बहुत से लोगों का अभी भी ये मानना है कि रॉबर्ट बेकसूर था। वेल, इसकी असल हकीकत कोई भी नहीं जानता। नंबर 5, रॉबर्ट चार्ल्स टॉवरी। दोस्तों, रॉबर्ट चार्ल्स एक क्रिमिनल था जिसका ताल्लुक एरिजोना से था। इसे 3 अक्टूबर 1991 को फर्स्ट डिग्री मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। 20 साल जेल में रहने के बाद आखिर कोर्ट ने इसे एक्सिक्यूट करने का ऑर्डर दे दिया। 8 मार्च 2012 को रॉबर्ट को लीथल इंजेक्शन के जरिए एक्सिक्यूट किया जाना था। जब इसे सजाए मौत के लिए लाया गया तो इसकी आंखों में आंसू थे और ये मुसलसल रो रहा था। मरने से पहले रॉबर्ट ने बहुत ही अजीब लास्ट वर्ड्स कहे थे। इसने कहा कि मैं अपनी फैमिली से बहुत ही प्यार करता हूँ, आलू आलू आलू। इसके ये वर्ड सुनकर सब हैरान हो गए। आखिर इसने 3 दफा पोटैटो 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 क्यों कहा? वेल, ये बात कोई नहीं जानता। ये सच में बहुत अजीब था। नंबर 4, सद्दाम हुसैन। दोस्तों, शायद आप में से बहुत से लोग सद्दाम हुसैन को जानते होंगे। ये इराक के 5वें प्रेसिडेंट थे। इन्होंने जुलाई 1979 से लेकर अप्रैल 2003 तक इराक पर हुकूमत की, लेकिन गल्फ वार के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर करप्शन चार्जेस लगाए गए। मोर ओवर, इन्हें इराक में होने वाले ह्यूमैनिटी अगेंस्ट क्राइम के लिए भी कसूरवार करार दिया गया। सद्दाम हुसैन को दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोगों में शुमार किया जाता है, लेकिन इन्हें 2006 में फांसी की सजा सुनाई गई और जब इन्हें एक्सिक्यूट किया गया तो इनके लास्ट वर्ड्स कलमा शहादत थे। सद्दाम का कहना था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इन अल्फाजों की अदायगी के बाद इन्हें फांसी दे दी गई। नंबर 3, अर्स्काइन चाइल्डर्स। दोस्तों, अर्स्काइन एक राइटर था जिसका ताल्लुक आयरलैंड से था, लेकिन इसने गन स्मगलिंग शुरू कर दी थी और सिविल वार के दौरान ये आयरलैंड में सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल स्मगल करता था। इसे
आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया और डबलिन में इसे मौत की सजा सुनाई गई। 24 नवंबर 1922 को एक पुलिस स्क्वाड ने इस पर गोलियां चलाकर इसे मारना था। मरने से पहले इसने अपने बेटे से वादा लिया कि वो आयरलैंड का प्रेसिडेंट बनेगा। इसके बाद एर्स्काइन ने हर इस शख्स से हाथ मिलाया जिसने इसे शूट करना था। जब पुलिस स्क्वाड्स ने इसको एक्सिक्यूट करने के लिए इस पर गन्स तानी तो एर्स्काइन के लास्ट वर्ड्स ये थे कि आप सब थोड़ा आगे आ जाएं, इससे मुझे गोलियां मारने में आसानी होगी। ये डेथ पेनल्टी रियली टेरिफाइंग थी। नंबर 2, जेम्स फ्रेंच। दोस्तों जेम्स एक अमेरिकन क्रिमिनल था जिसने एक मोटर बाइक वाले से लिफ्ट मांगकर इसे झगड़े के दौरान कत्ल कर दिया था। जुर्म साबित होने पर जज ने इसे उम्र भर की सजा सुनाई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद इसने अपने जेल सेल में एक और कैदी को कत्ल कर दिया। इसकी वजह से इसे खतरनाक मुजरिम करार देकर मौत की सजा सुना दी गई। 10 अगस्त 1966 को इसे इलेक्ट्रिक चेयर से एक्सिक्यूट किया जाना था। इनफैक्ट इस पूरे साल में ये वाहिद ऐसा क्रिमिनल था जिसको मौत की सजा हुई थी। जब जेम्स को इलेक्ट्रिक चेयर पर एक्सिक्यूट किया जाने लगा तो इसके लास्ट वर्ड्स ये थे कि मैं कल के लिए न्यूज हेडलाइंस बताने जा रहा हूँ, फ्रेंच फ्राइज। अनफॉर्चुनेटली इसका ये फ्रेंच फ्राइज वाला जोक इतना नॉनसेंस था कि किसी भी रिपोर्टर ने इसके लास्ट वर्ड्स को प्रिंट नहीं किया था। नंबर 1, थॉमस ग्रेसो। दोस्तों थॉमस का ताल्लुक अमेरिका के इलाके ओक्लाहोमा से था। 1990 में इसने पहले एक 87 साल औरत को कत्ल किया। इसके बाद एक 81 साल बूढ़े शख्स को इलेक्ट्रिक कोर्ड से मार डाला। ओक्लाहोमा पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया और इस पर सारे जुर्म साबित हो गए। इसके बाद इसे सजाए मौत का हुक्म हुआ। 20 मार्च 1995 को इसे लीथल इंजेक्शन से एक्सिक्यूट किया जाना था। ये एक जहरीला इंजेक्शन होता है जिससे मिनटों में मौत हो जाती है। इसने अपनी आखिरी ख्वाहिश में ढेर सारा खाना मंगवाया और इस खाने में स्पेगेटियोज भी शामिल थे। जब इसे एक्सिक्यूट किया जाने लगा तो इसके लास्ट वर्ड्स ये थे कि मैंने अपनी लास्ट विश में स्पेगेटियोज मंगवाए थे पर इन्होंने वो मुझे लाकर नहीं दिए। मैं चाहता हूँ कि ये बात प्रेस को पता चल जाए। इसके बाद थॉमस को इंजेक्शन लगा दिया गया। दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।